हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 1 से और 12 अक्टूबर तक की जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। मैंने अक्टूबर माह की क्लास वो सही तरीके से नहीं करवाई सही तरीके से नहीं करवा पाई थी, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और 1 से जो भी 12 अक्टूबर तक की आपकी क्लास है उसका रिविजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के साथ में। और ये लॉन्च कहां से होगा? तो फ्लोरिडा यूएसए से। आगे देखते हैं, मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये कैंसर से है। पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र और जो पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। और ये बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र है, ये डीएमआईसी का ही भाग है। आगे है, पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ब्रह्मोस एरो स्पेस है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। उदयनिधि स्टालिन है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो तमिलनाडु के। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 के ही शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में ही कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य मेडल जीता है। किसको हराकर जीता है? तो मलेशिया को हराकर। दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अंकुश सचदेवा को। और सबसे युवा महिला कौन है? तो ईशिता अंबानी है। नाटो वर्ष 2025 में ही अपना उत्तरी भूमि कमान कहां स्थापित करेगा? तो फिनलैंड के अंदर। भारत कजाकिस्तान का ही 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड के ओली स्थान पर। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही क्रूज भारत मिशन कहां लॉन्च हुआ है? तो मुंबई के अंदर। 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जयंती पर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिर्देशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आरती सरीन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही हर घर दुर्गा अभियान का प्रारंभ कहां से किया है? तो महाराष्ट्र से। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे आयोजित होगा? तो ये मुंबई के अंदर। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अब से आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेंगी। मतलब फोन का इश्यू हो गया था 2-3 दिन, वैसे थोड़ा दिमाग खराब रहा और फिर बाद में घर वालों ने थोड़ा फोन लेके आए हैं और अब मैं आपकी क्लास को थोड़ी कंटिन्यू रखूंगी। ये फोन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, तो अब आज बताना है कि ये मतलब वीडियो है इनकी क्वालिटी कैसी है। थोड़ा सा मतलब प्राइस भी ठीक है इसका तो, और मैंने फोन मतलब अब वो गुम ही हो गया तो दूसरा फोन तो लेके आना ही था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही सुधार का आह्वान करने वाले G7 संगठन का संबंध किससे है? तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान से है। जापान और कोरिया के बाद में ही यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो भारत है। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैक्सिको की। और इनकी पार्टी का नाम है मोरेना पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, एडीबी ने वर्ष 2024-25 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7%। तो एडीबी, आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने ही भारत की जीडीपी है इसका अनुमान है वो 7% ही लगाया है। आगे देखते हैं, लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये वित्तीय सहायता दी जाएगी अब इसमें। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल के कन्नूर के अंदर हुआ है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? तो अरुणा नदी के कारण। आगे है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 की खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। होस्ट भूटान था इसमें। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो राज्यश्री बिड़ला को। नव वर्ष रोज हसनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से है। और पीएम मोदी ने ही गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो रांची झारखंड के अंदर।
जलवायु परिवर्तन के कारण ही यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः निर्धारण करेंगे? तो इटली और स्विट्जरलैंड। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण ही किस नदी के स्वीपर प्रवीण जय विक्रमा पर ही आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो श्रीलंका। आगे देखते हैं, मध्य पूर्व संकट पर ही चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इटली के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेश का संबंध, मतलब गुटारेश को किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल सरकार ने। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहां पे हुआ है? तो यूएई दुबई के अंदर ही इसका आयोजन हो किया। थोड़ा सा डिटेल से समझा रखा है, मैं इसकी पीडीएफ वो भी भेज दूंगी। किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? तो असम के ये जीआई टैग है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो पटना बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो झारखंड में। दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम को कहां पे विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 8200 साल का ही दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहां पे खोजा गया है? तो तुर्की में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में ही सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार को, तो 3 को शामिल किया गया है। रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो शनि ग्रह से है। नेक्स्ट देखते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहां पे आयोजित होगा? तो चेन्नई के मरीना बीच पर यह आयोजन किया गया है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, तो इसका मुख्यालय कहां पे है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर है। विश्व पशु दिवस 2024 ये 4 अक्टूबर को मनाया गया है और इस बार की थीम है दुनिया उनका भी घर है। नागालैंड ही 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? तो वेल्स को। पर्यावरण एवं वन्य जीव पर ही 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहां पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर और थीम है वेटलैंड फॉर लाइफ। आगे देखते हैं, नेपाल ने भारत के माध्यम से ही किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो बांग्लादेश को। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। 700 बिलियन डॉलर के ही विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो 4th। फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे जापान है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, 4th स्थान पर भारत है। डीआरडीओ ने 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वर्षारोध का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो राजस्थान, पोखरण, जैसलमेर के अंदर ही इसका सफल परीक्षण किया गया। आगे देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस 2024 5 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। ईरानी कप 2024 का किताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। अहिल्या नगर का नया नाम क्या कर दिया गया है? मतलब महाराष्ट्र के अंदर है। और जो अहमदनगर है इसका नया नाम है वो अहिल्या नगर हो कर दिया गया है। पीएम भारतीय जन औषधि योजना के तहत ही देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? तो 13,822। चारों चंद्रमा का संबंध किससे है? तो प्लूटो जो बोना ग्रह है इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024 के ही चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुकवुक का संबंध किससे है? तो यूएसए से है। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। लिटिन स्प्रेसा झील कहां पे स्थित है? तो अल्बानिया ग्रीस के अंदर। आवास हेतु जमीन की कमी के कारण ही 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ है वो कहां पे बंद हो गई है? तो सिंगापुर के अंदर। चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का किताब किसने जीता है? तो कोको कोफ यूएसए के द्वारा। और मेल में विजेता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। लद्दाख के किस उत्पाद को ही भौगोलिक संकेत मिला है? तो पश्मीना ऊन को। भारतीय नौसेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो सब मशीन गन से है। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो गोरैया पक्षी से है। जल जगार महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? तो छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 के ही भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जॉन एच हॉपकिंस और जेफरी ई हिटन को। इन दोनों को ही फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए ही 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहां पे हुई है? तो भारत के नई दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने कहां अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है।
रुपए कार्ड कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो मालदीव में। हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल किया है? तो बीजेपी। तो बीजेपी है वो यहाँ पर बहुमत के अंदर आई है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ही भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। भारत को चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा करमाकर का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक से है। भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 8 अक्टूबर को। नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए ही संकल्प पहल किसने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए ही रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोटीन की संरचना के लिए। WHO के अनुसार ही ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का तीसरा देश भारत बना है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? तो लाओस में। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लद्दाख में। विश्व डाक दिवस 2024 9 अक्टूबर को मनाया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात में। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी तय की है? तो 6.50। हम सफर नीति का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ही पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो PSLV 37 है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए ही चुनी गई लेखिका होन कांग का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया से है। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास इम समर 8 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। PM मोदी ने फालाम रसायन का प्रदर्शन कहाँ पे किया, सॉरी रामायण का प्रदर्शन कहाँ पे किया है? तो लाओस में। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। इसरो किसके सहयोग से ही चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपैक से वो लॉन्च करेगा? तो जापान के सहयोग से। दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा जो टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1991 के अंदर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के ही दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो सिक्किम के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई में। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत ही अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। आगे देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ही चुने गए निहोन हिंडाक्यू समूह का संबंध किससे है? तो जापान से। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति होगी? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार ही सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो बरमूडा का। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 74 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो नीमा रिज्जी हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 12 अक्टूबर को मनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो बिहार के अंदर है। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है? तो कार्डियोलॉजी से है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ही ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार ने। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो नोएल टाटा है। ये नए अध्यक्ष बन गए हैं रतन टाटा के निधन के बाद में, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।